मुल्क की सियासत की बात करेंगे जी। मजाक बनकर रह चुकी है। ऐसा लगता है कि मुल्क में आइन और जमहूरियत को सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क भर में 66 कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन के लिए माहौल भी साजगार है। दहशत गर्दी का भी कोई खतरा नहीं है, सिक्योरिटी और मईशत का भी कोई मसला नहीं है, मगर सूबाई इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी एक बड़ा मसला है और मईशत भी बार बार इलेक्शन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोनों गवर्नर्स सिक्योरिटी और मईशत को जवाब बनाकर इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर रहे हैं, जिस पर तहरीक इंसाफ अदालतों से भी रुजू कर चुकी है और 90 दिन में इलेक्शन न होने पर आर्टिकल 6 की धमकी भी दी जा रही है। इसके साथ साथ ही सानिया पेशावर के बाद वजीर आजम ने 7 फरवरी को एपीसी बुलाई थी, जिसकी 2 बार तारीखें तब्दील हो चुकी हैं। तारीख का ऐलान इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा और एपीसी में दहशत गर्दी जैसे अहम और हसास मामलात पर फैसले होने हैं, जो कि मुसलसल ताखीर का शिकार हो रहे हैं। और आज पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है 3 बजे बुलाया गया है और उधर इमरान खान साहब अपनी ज़िंदगी को लाहक खतरात से मुतल्लिक एक बार फिर उन्होंने एक दावा किया, इंकशाफ कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू की और दावा किया कि उनको कत्ल करने की प्लानिंग की गई है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके से 2 लोगों को टास्क दिया गया है और दोनों की पेशा वराना जो कातिलाना खिदमात हैं उनको रकम भी अदा दी गई है। माय गुडनेस, इमरान खान साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके जो मंसूबे के हवाले से उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सियासी इख्तलाफात इस वक्त मारने मरने तक पहुंच गए हैं और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। ऐसा अगर हो रहा है। और दूसरी जानिब जरदारी साहब अदालत में हैं इस सारे वाक़े के ऊपर। उन्होंने एक नोटिस सर्व किया हुआ है, ऑलमोस्ट 14 डेज़ का टाइम है और 10 अरब रुपए का हर्जाना है अगर इमरान खान साहब माजरत नहीं करते अपनी इस स्टेटमेंट के ऊपर। इमरान खान साहब ने रिकन्फर्म किया है और आपको पता है कि शेख रशीद साहब की ज़मानत मनसूख इसी वजह से हुई है क्योंकि उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने कहा जी मैं खड़ा हूँ। उन्होंने दोहराया तो अदालत ने कहा आपने स्टेटमेंट दोहराई है इसलिए आपको ज़मानत नहीं देते। इसी से रिलेटेड है इस केस से। हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं। उनसे ज़रा अलग पेश गोई लेते हैं। आमिर साहब सुबह खैर आपको, आई होप आप खैरियत से हैं। पहले तो सिर्फ सियासी गहमा गहमी थी और सियासी तलखियों पे आप तज्जियाकारों से हम बात करते थे, सीनियर सहाफ़ियों से। अब ये बात ज़ातियात तक और जिसे कहते हैं कि जान लेने और देने तक पहुंच गई है, मारने मरने तक पहुंच गई है और ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। आमिर साहब, ये किधर जा रही है हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स? आप इसको कैसे और किधर जाता देख रहे हैं? असल में मसला ये है कि इमरान खान साहब घर में बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ मौजूद है और वहां बैठे बैठे जिस तरीके से वो बयान देते हैं और मुसलसल दिए जा रहे हैं और फिर बदलते जा रहे हैं। अब उनका टारगेट जो है वो सियासत से ज्यादा ये है कि आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां, ग्रुप, यानी ये इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ एक केस बिल्ड किया जा रहा है कि जी यहाँ का साबिक सदर भी ऐसा है, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी ऐसी हैं और जो दहशतगर्दों से मिले हुए हैं और वो मुझे कत्ल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला उनकी सेहत और सलामती बरकरार रखे। कोई शख्स नहीं चाहेगा कि किसी भी लीडर को, किसी भी शख्स को कत्ल किया जाए। और ये बात तो सुपारी देने पे आ गई है ना कि जी 2 लोगों को फलां जगह पे दे दिया गया है, पैसे दे दिए गए हैं, कह दिया गया है। मेरे ख्याल में चूंकि इमरान खान साहब ने, जैसे वो उनके ऊपर एक हमला हुआ, बड़ा अफसोसनाक हमला था, लेकिन अपनी उनकी बनाई हुई जेआईटी में उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। उन्होंने अपना मेडिकल, जिसको कानून में कहते हैं ना कि मेडिकल लीगल नहीं कराया, कि वो सरकारी हॉस्पिटल से होता है और वही तस्लीम भी किया जाता है। तो वो जो रिपोर्ट बताई भी गई सरकारी अस्पताल की, वो भी उनके घर पे ही आके वगैरह हुई थी, जिसके ऊपर आज भी एक सवालिया निशान लगा हुआ है। इस तरह ये जो इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर या तो प्रॉपर एविडेंस हो, फिर वो जहां अनपात में बैठे हैं उस पर एक एप्लीकेशन पुलिस को सबसे पहले उन्हें देनी चाहिए, बजाय इसके कि मीडिया में बयान दिए जाए। सही, तो उनके पास जो इतला आई उसको सीरियस लें और तो फिर वो जो चाहें ये कहेंगे जी ये एविडेंस है, मुझसे आके कलेक्ट कर लें। लेकिन ये मुसलसल बयानात हैं और उसके अंदर अपने मुखालिफ, जाहिर है सदर जरदारी उनके मुखालिफ हैं, इस सियासी तौर पे उनको रगेदना और फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान सारे को इन्वॉल्व कर देना, ये वही पैटर्न है जो उनके इक़्तिदार से जाने के बाद से कि जी अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की, फिर उन्होंने पाक फौज के सरबराह और इंटेलिजेंस को मीर जाफर, मीर सादिक करार दिया। वही एक पैटर्न लेके वो अब तक चल रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि सियासत का नाम नहीं है। पहले उन्होंने कहा मुझे 5 लोगों ने, मैंने नाम वीडियो में रिकॉर्ड करा दिया, में भी एक
मतलब अब नाम आ गया कि जी जरदारी साहब हैं और बाकी भी मैं बेनकाब करूंगा। यानी सिर्फ इल्जाम तराशी हो रही है और कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, सिर्फ अभी बातों की खान साहब ये बातें कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब आमिर इलियास राणा साहब, ये जो सिक्योरिटी का मामला है ये कोई मामूली मामला नहीं है। हमने सानिया पेशावर अभी रिसेंट देखा है कि इस पे बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी कंसर्न बनता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एपीसी बुलाई गई थी हुकूमत की जानिब से, 2 बार उसकी तारीख मुलतवी हो गई है। अब प्राइम मिनिस्टर के दौरे तुर्किया के हवाले से जी उसकी वजह से मुलतवी कर दी गई है। आपको लगता है कि ये इतना लाइट इशू है कि इसकी तारीखों को 2 बार मुलतवी करना और फिर जो हुकूमत का ऑपोजिशन को बुलाना और उनका ना आने का इजहार करना, ये सारी चीजें जस्टिफाइड हैं? मुल्की हालात के आगे ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं? देखिए, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि सब नॉन सीरियस हो गए ना, कि आपने बगैर होमवर्क के डेट दी पहली। अगर गवर्नमेंट थी तो पहला होमवर्क नहीं था, या तो फिर नॉर्मली होता है कि गैर रस्मी तौर पे तमाम राब्ते करने के बाद अनाउंस कर दिया जाता है। फिर इमरान खान आए ना आए वो तो जाहिर है उनकी अपनी मर्जी है, उनकी पार्टी है, वो भेज। जब एपेक्स कमेटी जो पेशावर में हुई तो वहां पे भी उनके जो वजीर आजम थे आजाद कश्मीर के, उनकी पार्टी के हैं, और जीबी के चीफ मिनिस्टर, वो दोनों तो आए थे ना, लेकिन उनकी पार्टी के 2 लोगों को बुलाया गया था, वो नहीं गए। तो वो रवैया देख लिया। अब यहाँ पे मेरी तो इतला जाहिर है कि अब वजीर आजम का दौरा तो मुलतवी हो चुका है तुर्की का, क्योंकि जहां उन्हें आज पहुंचना था बदरिया हेली जहाज से उतरने के बाद, वहां मौसम इस कदर खराब है, जल्जले से मुतासरा इलाका है, तो तुर्क को कहा कि आप अभी ना आए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने अंकारा जाना था सदर अर्दवान से मिलने के लिए। तो वो तो, लेकिन आर्मी चीफ भी पाकिस्तान में नहीं, आपको हम सबको पता है कि उनका 5 रोजा है जो 9 तारीख को खत्म हो रहा है। तो 9 तारीख दी गई तो भी अजीब उसमें था कि ये क्यों 9 तारीख दी गई है, क्योंकि होना नहीं चाहिए था कि जब आर्मी चीफ का बताया जा रहा था कि वो और इंटेलिजेंस इदारे बैठ के एपीसी में ब्रीफिंग देंगे, लोगों को एतमाद में लेंगे पाकिस्तान की सियासी क़यादत को कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है और आइंदा का क्या लाए अमल होना चाहिए। जाहिर है एक एपीसी बुलाने का मकसद भी यही है कि एक नए आज़म का, कौमी नए आज़म का अदा किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो बड़ा गलत था जी, इंटेलिजेंस ऑपरेशन पहले ज़रबे अज़ब था, फिर रद्दुल फसाद था, हमें कहते रहे कि हो गए और ये तो दोबारा निकल आए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं उसी सांस में ये बात कहते हुए कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई तो इन टीटीपी के लोगों से इमरान खान साहब की क़यादत में बातचीत दोबारा शुरू हुई थी और कई हजार लोगों को पाकिस्तान में लाके बसा दिया गया था। अब उसके लोग कहते हैं कि मुसल्ला भी आए, और आपको पता है कि सवात में उन्होंने कई लोगों को यह रुमाल भी बनाया स्टार्ट में, और फिर उनको बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के जरिए छुपाया गया, जो कभी पहले भी होता था लोगों में। नतीजे में हजारों लोगों ने रैलियां, ये इमरान खान गवर्नमेंट की बात बता रहा हूँ, कि हजारों लोगों ने सवात में रैलियां भी निकाली कि ये क्या हो रहा है हमारे अमन के साथ, क्योंकि सवात से ज्यादा तो किसी ने सफर नहीं किया। या जो हमारे पुराना एक्स फाटा है वहां पे लोगों ने डिस्बर्समेंट हुई और लोग अपने घरों को छोड़ने पे मजबूर हुए, या सवात में हुआ था कि अब कब्जा ही हो गया था जिसको तो छुड़ाया गया। ये जो साल था हमला का, इसके तसलसल में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अब वो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएगी एपीसी, क्योंकि मैं यहाँ पे बार बार आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े का जिक्र करता हूँ, जहाँ पे इमरान और नवाज शरीफ साहब पहली दफ़ा इकट्ठे बैठे, इमरान खान और नवाज शरीफ, किसी सियासी बड़े मौजू के ऊपर, किसी बड़े मसले के ऊपर। उस वक्त इनकी शदीद सियासी मुखालफत थी, लेकिन इकट्ठे बैठे, और तो उसका इम्पैक्ट भी आया बाद में हमने देखा। अब अगर ये एपीसी हो जाती है 2 दफ़ा डिले करने के बाद, एक तो जिनके साथ ये हुआ है, जिनके 100 लोग शहीद हुए हैं और उससे पहले हज़ारों, एक तो क्या वो इस चीज़ को इतना सीरियसली लेंगे अगर अब ये एपीसी हो भी जाती है, और क्या वो इम्पैक्ट जो क्रिएट करना चाह रही थी रियासत इकट्ठे होकर बैठने का, क्या वो क्रिएट हो पाएगा एपीसी हो भी जाती है? तो देखिए हमारा मसला भी यही बन रहा है ना, मैं उसी तरफ आ रहा था कि रियासत जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रही थी, तो फिर उसके ही एक हिस्सा जो उस वक्त वजीर आजम थे, उस आर्मी चीफ थे, DGISI थे, इन लोगों ने मुज़ाकरात किए, जो बाद में जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर भी हो गए थे। अब के उस अमल पे जनरल तारिक जो साबिक कोर कमांडर भी हैं, उन्होंने बड़े शदीद रद्द अमल का इजहार किया कि मुज़ाकरात अच्छे अंदाज से नहीं हुए थे। जाहिर है वो भी रिटायर्ड फौजी, वो भी रिटायर्ड फौजी, एक दूसरे पे बात कर रहे हैं। असल मसला ये है कि जो 75,000 से ज्यादा शहादतें हमने पेश की, जिसमें सिविल और मुसल्लह फौज के लोग, सारे ही लोग मौजूद थे, लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज के, अब भी पुलिस के ऊपर हमला हुआ और हम फिर सियासत पे चले गए। तो ये देखना होगा कि कब गवर्नमेंट अब एपीसी बुलाती है, कितनी संजीदगी से। जिस तरह पीटीआई इजहार कर रही है कि हमें बाज़ाब्ता दावतनामा मिले, मेरा ख्याल है कि बाज़ाब्ता कोई कार्ड तो नहीं छपने होते, इस तरह जो एपीसी होती है उसमें मुख्तलिफ सियासी रहनुमा ही एक दूसरे को कॉल करके कहते हैं, लीडर से कहें और कि वो तशरीफ लाए। जो नहीं आएगा
उसका भी पता चलेगा कि वो जो ये बहाना हो रहा है कि जी आप हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लिहाजा हम क्यों आए। तो सही। क्या जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और इन सब के ऊपर सियासी तौर पे मुकदमात नहीं बनाए गए थे? उस वक्त नैब इतना तगड़ा था कि हर यानी वही सियासी इंतकामी कार्रवाइयां जो एक दूसरे पर जी 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 पॉइंट बिल्ड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि उस वक्त ये सारे लोग जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में होती थी, ये जाते थे और वजीर आजम इमरान खान नहीं आते। उस वक्त भी उनका रवैया वही था जो सही। आज अपोजिशन में बैठने के बाद है कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। भाई फिर आपको कौन सी मखलूक है कि आप वजीर आजम बनते हैं तब भी आप अपोजिशन से बात नहीं करना यानी आप चाहते? किसी इसमें एक पॉइंट और भी क्लियर करें ना, इसमें फिर क्या ये इमरान खान, क्योंकि हमें याद है कि इमरान खान ने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ वो कहते हैं, वो क्रेडिट देते हैं कि मैंने मुजाहिरा किया, और उनको एतराज दूसरी जाने भी होता है कि मुझे तालिबान खान कहा गया, लेकिन इमरान खान ही वो शख्सियत थे जिन्होंने ड्रोन अटैक्स के खिलाफ एक मुजाहिरा लीड किया, और उस मुजाहिरे का भी अल्टीमेटली फायदा तो तालिबान को ही हुआ, क्योंकि जारी बात है वो ड्रोन अटैक्स उन पे किए जा रहे थे। और दूसरी जानिब अब भी इमरान खान जब बात करते हैं, इमरान खान ही वो वाहिद लीडर हैं जो इनको वापस ला के बसाने की बात करते हैं, उन 50,000 लोगों को। और आपने खुद भी उसको पॉइंट आउट किया कि इस ये प्लान में मौजूद था इमरान खान के कि इनको वापस ला के बसाया जाए, और बसाया भी गया जैसे कि आप कह रहे हैं। तो क्या इमरान खान को पोलिटिकली सूट नहीं करता इस APC में बैठना? उनके जो मफादात हैं उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, इस वजह से इमरान खान नहीं बैठ रहे कि तालिबान कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा कुछ है? अब यही वो तासुर बन रहा है जो आपका सवाल उभार रहा है, क्योंकि असल मसला यही है कि क्यों जब पाकिस्तान की पूरी कौमी क़यादत ये बात तय कर रही है कि अब हमें जिन्होंने हमले किए हैं उनके खिलाफ उनका बिल्कुल खात्मा करने के लिए एक नए अज़्म की जरूरत है और एक नई पॉलिसी प्लानिंग करनी होगी कि हाँ उसके पीछे पूरी कौम खड़ी हो। अगर उसके अंदर एक बड़ी पार्टी का सरबराह सिर्फ इस बुनियाद पे साइड पे हो जाएगा कि हमारे तो लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल मुकदमात हो रहे हैं, तो भाई पॉलिटिकल मुकदमात तो पाकिस्तान के हर दौर में हर पार्टी ने किए। मैंने मिसाल दे दी कि इन्होंने किसको छोड़ा था, ये तो गुस्से में मुंह पे हाथ फेरते हैं कि देखो मैं तुम्हारा AC बंद कराता हूं, मैं फलां करता हूं। तो क्या डायलॉग खत्म हो गया था? डायलॉग खत्म नहीं हुआ था, ना पार्लियामेंट में खत्म हुआ था, ना पार्लियामेंट के अंदर मौजूद बाकी कमेटियों में हुआ था। और अगर आप मीटिंग बुलाते थे नेशनल सिक्योरिटी की तो उसमें भी अपोजिशन चली जाती थी, आर्मी चीफ भी आते थे, DGI भी आते थे, लेकिन आप तशरीफ ले जाते थे कि नहीं मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। ये वो रवैया है जिसने इमरान खान को आज यहाँ तक पहुंचाया है। ठीक हो गया। और वो यानी रवैये में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। आमिर इलियास राना साहब, हमारे पास टाइम कम है, मैं चाहूंगी इकोनॉमी के हवाले से भी आपसे बात कर ले। IMF से मुज़ाकरात के लिए आज और कल का दिन बाकी है, बड़े सख्त फैसले लिए, अवाम पे बर्डन आया है, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में IMF के साथ जो मामलात हैं वो तय हो पाएंगे? और जिसके लिए इतनी कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी वजह से इतनी महंगाई का में इजाफा हुआ है, क्या वो मामलात किसी पॉजिटिव वे में हमें जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पॉजिटिव वे हम किसे कहेंगे? हम कहेंगे जी IMF से मुज़ाकरात तय हो गए, वो हमें $1 बिलियन की किस्त दे देंगे, शायद हो जाए। लेकिन अवाम के लिए तो वो भी एक सुनामी है, एक तूफान है महंगाई का। अभी कुछ नहीं है जो इम्पैक्ट आएगा। मुआहदा होने के साथ इतने नए टैक्स लगाए, आपको ये रिकवरियां करनी है, पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ानी है, आपकी ये सब्सिडीज खत्म होंगी, फलां चीज आपको लेनी है, आपको अगले $5 अरब जो आप कह रहे हैं कि हमने दोस्त ममालिक दे देंगे, उनकी गारंटी दें, तब हम आपके साथ जो आज या कल तक फाइनल हो जाएगा। जब तक IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसकी मीटिंग नहीं अप्रूवल नहीं देगा, और वो अप्रूवल तब देगा जब आपके इंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ मिनी बजट आ चुका होगा, नए टैक्सेशन लग चुकी होगी, GST 17% से 18% पे चला गया होगा, पेट्रोल पे लेवी और बढ़ेगी। तो ये आप और हम सब तो इससे बेपनाह हिट होंगे। लेकिन हमारी मजबूरी है कि दुनिया अब चलती है IMF के NOC पे। आपको मुल्क ने कर्जा देना है, जिस इदारे ने कर्जा देना है, तो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि आप IMF से अंगूठा लगवाएं कि आप किसी मईशत को अपनी चलाने के लिए किसी ट्रैक पे आने के लिए तैयार है, कोई प्रोग्राम आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है। इसाक डार साहब इसीलिए गए कि 4 महीने उन्होंने कोशिश की, कहीं से कुछ नहीं मिला, और आज उनको बहुत ज्यादा दुश्मन तराजी का सामना करना पड़ रहा है के अंदर की और बाहर से। ठीक है आमिर इलियास साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन और अहम मौज़ूआत के ऊपर अपना तज्ज़िया हमारे सामने रखा। सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर तो हम बात करते रहते हैं, आपको पसंद है नाज़रीन, इसलिए करते रहते हैं, हाल इसका कोई नहीं निकलता जब तक सीरियसली मसाइल की जानिब तवज्जो नहीं होगी, और अभी तो तवज्जो नज़र आती नहीं है।